नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी चीज के बारे में, ह्यूमन हार्ट। ये दिल आपके शरीर का इंजन है जो आपको जिंदा और चुस्त रखने के लिए बिना रुके काम करता है। जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं, दिल से सोचो। दिल सच में आपके हर काम के बीच में होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कमाल का ऑनरगन कैसे काम करता है। आपका दिल मुट्ठी के साइज का आपके सीने में थोड़ा सा लेफ्ट में झुका हुआ रहता है। इसके साइज को कम मत समझना। ये ताकतवर ऑनरगन सिर्फ 300 ग्राम का होता है, लेकिन ये हर मिनट आपके पूरे शरीर में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। ये 60 सेकंड में 20 पानी की बोतलें उठाने जैसा है। दिल को एक 4 कमरों वाले घर की तरह समझो। ये वो चैम्बर्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिल को एक 4 कमरों या अपार्टमेंट्स वाले घर की तरह समझो। ये घर हर वक्त काम करता रहता है, बिना रुके, बिना थके। हर कमरे का अपना एक खास रोल है और सब मिलकर हमारी जिंदगी को चलाते हैं। दिल के ये 4 कमरे या कहें 4 अपार्टमेंट्स मिलकर एक शानदार टीम की तरह काम करते हैं, जिसमें हर सदस्य की अपनी जिम्मेदारी है। ऊपर 2 एट्रिया होते हैं जो दिल के ऊपरी हिस्से में हैं, और नीचे 2 वेंट्रिकल्स जो निचले हिस्से में हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल्स मिलकर दिल के अंदर ब्लड का सफर तय करवाते हैं। जैसे एक घर में ऊपर नीचे के कमरे अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहले राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी शरीर से थका हुआ, ऑक्सीजन खो चुका ब्लड। जैसे कोई इंसान पूरे दिन की मेहनत के बाद घर लौटता है। ये ब्लड शरीर के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा होकर राइट एट्रियम में पहुंचता है और यहां उसे थोड़ी देर आराम मिलता है। इसके बाद ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल का काम है इस थके हुए ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाना, ताकि वहां उसे ताजा ऑक्सीजन मिल सके। ये ऐसे है जैसे कोई थका हुआ इंसान ताजा हवा लेने के लिए बाहर जाता है और फिर एनर्जी से भर जाता है। जब ब्लड फेफड़ों में ऑक्सीजन से भर जाता है तो वो लेफ्ट एट्रियम में लौटता है। लेफ्ट एट्रियम एक स्वागत करने वाले कमरे की तरह है, जो इस फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास इकट्ठा करता है। जैसे कोई मेहमान घर लौटे तो उसे सबसे पहले स्वागत कक्ष में बैठाया जाता है। इसके बाद ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जो दिल का सबसे ताकतवर और मजबूत कमरा है। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में पंप करना, ताकि हर अंग, हर सेल को एनर्जी मिल सके। ये कमरा इतना ताकतवर है कि हर धड़कन के साथ ब्लड को दूर दूर तक भेज देता है। सोचो, ये दिल हर सेकंड, हर पल, बिना रुके हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन के केयर पैकेज भेजता रहता है। ये केयर पैकेज हमारे शरीर को जिंदा, ताजा और हेल्दी रखते हैं। दिल के ये 4 कमरे मिलकर हमारी लाइफलाइन बनाते हैं, एक ऐसा घर जो हमेशा हमारे लिए काम करता है। अब बात करते हैं ब्लड के सफर की। एक दिलचस्प राउंड ट्रिप। सफर शुरू होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल में जाने से। ये वेंट्रिकल ब्लड को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल में वापस आता है लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। आखिर में लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है, हर सेल को जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये 2 भाग वाला सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। ये पक्का करता है कि आपके शरीर के हर कोने को जरूरी ऑक्सीजन मिले। आपको वो लबडब की आवाज पता है? जब भी आप अपने सीने पर स्टेथोस्कोप लगाते हैं या डॉक्टर आपके दिल की धड़कन सुनते हैं, तो यही आवाज सुनाई देती है, लबडब लबडब। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि आपके दिल की अनोखी कहानी है जो हर पल आपके जीवन को आगे बढ़ा रही है। दरअसल ये आवाज तब आती है जब आपका दिल रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, यानी सिकुड़ और फैल रहा है। हर धड़कन के साथ दिल की मांसपेशियां एक खास पैटर्न में काम करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचे। दिल का ये लगातार सिकुड़ना और फैलना पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। सोचिए, हर मिनट में आपका दिल लगभग 70 बार धड़कता है और हर दिन लाखों लीटर खून पंप करता है। ये एक अद्भुत और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस पूरी प्रोसेस को कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल में दिल के अलग अलग हिस्से मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, ताकि हर धड़कन परफेक्ट हो। कार्डियक साइकिल की शुरुआत होती है डायस्टोल से, जब दिल रिलैक्स होता है, यानी उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। इस दौरान दिल के चैम्बर्स ब्लड से भर जाते हैं, जैसे कोई गुब्बारा धीरे धीरे हवा से भरता है। ये फेज बहुत जरूरी है,
क्योंकि इसी से दिल को अगली धड़कन के लिए ताकत मिलती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे गहरी सांस लेना शरीर को नई ऊर्जा देने के लिए। फिर आता है सिस्टोल, जो दिल की असली ताकत दिखाता है। सिस्टोल के दौरान दिल की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी सिकुड़ती हैं, और ब्लड को पूरे शरीर में पंप करती है। ये ठीक वैसे है जैसे आप सांस छोड़ते हैं। एक्शन, एनर्जी और मूवमेंट, दिल का हर सिकुड़ना आपके शरीर को जरूरी ब्लड और ऑक्सीजन देता है। इस पूरी प्रक्रिया का मास्टरमाइंड है सिनोएट्रियल नोड या एसए नोड, जो दिल की दीवार में एक छोटा सा हिस्सा है। एसए नोड दिल के पेसमेकर की तरह काम करता है, यानी ये तय करता है कि दिल कब और कितनी बार धड़केगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है, जिससे दिल की मांसपेशियां सही समय पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। एसए नोड इस लगातार चलने वाले साइकिल के लिए रिदम सेट करता है, ताकि दिल की हर धड़कन एकदम सिंक्रोनाइज्ड हो। ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है, जो हर इंस्ट्रूमेंट को सही समय पर बजने का इशारा देता है। इसी वजह से दिल की हर धड़कन एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह बजती है और पक्का करती है कि सब कुछ सही चले। दिल की ये लयबद्धता ही आपको हर दिन हर पल जिंदगी देती है। सोचो, तुम्हारे शरीर के अंदर एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी बड़े शहर के हाईवे सिस्टम से भी ज्यादा जटिल और शानदार है। इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हर सेकंड, हर मिनट बिना रुके तुम्हारे शरीर के हर कोने तक जरूरी चीजें पहुंचाता है। इस नेटवर्क का दिल, सचमुच का दिल है हमारा हार्ट। ये सेंट्रल हब की तरह काम करता है, जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां सब कुछ वापस आता है। अब बात करते हैं आर्टरीज की। ये मोटी, मजबूत नलिकाएं हैं जो एक्सप्रेसवेज की तरह हैं, चौड़ी, तेज और सीधी। आर्टरीज ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ ताजा ब्लड दिल से लेकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं, ताकि हर अंग को उसकी जरूरत की एनर्जी मिल सके। दूसरी तरफ वेन्स हैं। ये लोकल रोड्स की तरह हैं, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्लड को वापस दिल तक लाती है। वेन्स में ब्लड से ऑक्सीजन निकल चुकी होती है और ये ब्लड अब वेस्ट प्रोडक्ट्स लेकर वापस दिल की ओर लौटता है, ताकि उसे फिर से साफ किया जा सके। अब आते हैं कैपिलरीज पर। ये सबसे पतली, सबसे छोटी नलिकाएं हैं, जैसे किसी शहर की तंग गलियां, जो हर गली मोहल्ले तक पहुंचती हैं। कैपिलरीज ही वो जगह है जहां आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलती हैं और ब्लड का असली काम शुरू होता है। यहीं पर ब्लड और टिश्यूज के बीच ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है, यानी हर सेल को उसकी जरूरत की चीजें मिलती हैं और बेकार चीजें बाहर निकलती हैं। ये पूरा सिस्टम एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है, जैसे कोई सुपरफास्ट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। इसी वजह से तुम्हारे शरीर का हर एक सेल, चाहे वो सिर में हो या पैर में, उसे सही समय पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और तुम हेल्दी रहते हो। अपने दिल और उसके काम करने के तरीके को समझना हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक कार को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, आपके दिल को भी केयर की जरूरत होती है। बैलेंस डाइट खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और स्मोकिंग जैसी अनहेल्दी आदतों से दूर रहना आपके दिल को हेल्दी और स्ट्रांग रखने में बहुत मदद कर सकता है। याद रखना, हेल्दी दिल मतलब हेल्दी आप। तो इस कमाल के ऑनर गन का ख्याल रखो और ये आपको सालों तक चलाएगा।